Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 8 the main book Honeydew, chapter number 1, the name of the lesson, the best Christmas present in the world. In the last video I have completed up to 13 page. Now let's go ahead. और यहाँ पर जो जिम मैक पर्सन है वो बोल रहे हैं कि डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। तो जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगी तब ये वॉर कुछ नहीं लेकिन एक क्या होगी, टेरिबल मेमोरी के रूप से सबको याद रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ एनिमी लॉन्ग फॉर पीस। आज जो हुआ, हम दोनों साइड के जो एनिमीज़ है वो लोग लॉन्ग पीस के लिए जैसे प्रे कर रहे थे, यानी दोनों को वॉर नहीं चाहिए। वो दोनों जो आदमी थे वो लोग सोच रहे थे कि ये जो वॉर है उसका एंड हो जाए और लोग सब शांति से अपने अपने घर पर जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम फिर से साथ में हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, ये मुझे श्योर है कि हम फिर से क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। और योर लविंगली जिम, और ये लास्ट में लिखा योर लविंग जिम। ये जिम ने अपनी जो वाइफ थी जिसका नाम कॉनी था, इसको ये लेटर लिखा था। यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी ये जो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, इसमें देख लो। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक। अभी ये जो राइटर था उन्होंने ये लेटर जो जिम ने लिखा था उसकी वाइफ को, कॉनी को, तो ये लेटर उन्होंने पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उन्होंने ये जो लेटर था उसको फिर से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके उन्होंने वो लेटर अपने फोल्ड करके एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और जो एनवलप में वो था वही एनवलप में उन्होंने क्या कर दिया, वापिस लेटर को रख दिया। आई केप्ट अवे ऑल नाइट। ओके, ये केप्ट अवेक ऑल नाइट, ये जो राइटर थे पूरी नाइट सो नहीं पाए, यानी उनके माइंड में ये जो जिम ने जो लेटर लिखा था जो रियली बहुत ही टेरिबल था। और इन शॉर्ट बोले कि भाई ये जितने भी आर्मी है, हम सोच रहे हैं कि वो लोग फाइट करने जाते हैं लेकिन उनके मन में यही होता है कि भाई फाइट रियल में होनी चाहिए नहीं, ऐसा उनके मन में होता है। और वो लोग भी अपने फैमिली को मिलने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना आने के लिए वो लोग सोचते हैं। बाय मॉर्निंग, यानी पूरी नाइट ये राइटर सोए नहीं, और बाय मॉर्निंग में आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, वो जानते थे कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्रीडपोर्ट, वो ब्रीडपोर्ट जो एड्रेस था वो एड्रेस की जगह वहाँ पर जाने लगे। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़े माइल्स अवे, आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। जो ब्रीडपोर्ट में पहुँच गए, वहाँ पर एक जो बॉय था जो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, उसको पूछा कि भी ये कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्नेड आउट ऑफ द नथिंग, और उसने हाउस नंबर बोला कि हाउस नंबर 12। ओके, यानी एड्रेस उससे पूछा कि भाई ये कहाँ पर है। बट अब बर्नेड आउट सेल, लेकिन वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या था, ओनली जो सेल थी वो बर्नेड आउट। द रूफ गैपिंग, यानी पूरा जो घर था, जो घर का एड्रेस था, वो घर पे पहुँचे तो वो घर पूरा जला हुआ था। जो रूफ था वो गैपिंग, यानी जो छत थी वो भी शायद गिर गई थी, यानी कहीं कहीं क्या थे, पूरा गैप था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, जो विंडोज़ थी वो ब्रॉडेड यानी खुल गई थी, यानी इन शॉर्ट जो विंडो थी वो भी निकल गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अभी वहाँ पर तो पूरे घर की हालत देखकर पता चल गया कि यहाँ पर कोई होगा नहीं। तो क्या किया उन्होंने, जो नेक्स्ट डोर था यानी जो नेबर था उसके पास वाला घर था वहाँ गया और उसको घर में नॉक किया। एंड आस्क्ड, और उसको पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन। उसने जाकर पूछा कि भाई क्या मैं, आप यहाँ पर कोई जानता है कि ये जो मिसिस मैकपर्सन है वो कहाँ पर है। ओ यस सेड ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन था कि जिन्होंने क्या पहनी थी, स्लीपर्स पहनी थी। उन्होंने कहा ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरह से जानता है। आई अ लवली ओल्ड लेडी,
वो बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, अ बीट मॉडल अहेड, ओके, अ बीट मिडल हेडेड, जिसका जो चेहरा था वो जैसे मॉडल वाला था। उसने कहा बट, ओके, यानी ये जो बात कर रहे हैं ओल्ड लेडी की, अ बीट मॉडल हेडेड, उसका जो चेहरा था, यानी जो मिसिस मैक पियर्सन, उनकी बात है। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उनकी एज में ये तो कॉमन है, वजन से क्या नहीं होगा, यानी इंसान एजर हो जाता है तो उनके चेहरे पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। 101 ईयर ओल्ड, कितनी ओल्ड है वो, 101 ईयर, यानी ये जो मिसिस जिम मैक पियर्सन वो कितने साल की थी, 101। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब ये घर में आग लगी तब वो जो लेडी थी, ओके, यानी कौनी, वो कहाँ थी, घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई जानता नहीं कि फायर कैसे स्टार्ट हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा लगता है कि कैंडल की वजह से आग लगी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो कौनी थी वो घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करती थी, कैंडल को जलाकर रखती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन फायरमैन आ गए और उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। सी वॉज इन द नर्सिंग होम ना, वो अभी कहाँ पर है, नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, कहाँ पर है, बर्लिंगस्टोन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, उन्होंने कहा कि बर्लिंगस्टोन हाउस है और वो कहाँ पर, डॉर्चेस्टर में है, डॉर्चेस्टर रोड है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, ये टाउन के दूसरी साइड है। तो यानी पूरा एड्रेस दे दिया कि रियल में वो कहाँ पर, ये बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।